गुड मॉर्निंग बच्चा। और आज की ये जो वीडियो क्लास 10th से है और साइंस से है। इसके अंदर पार्ट हम सेकंड लेकर के आए हैं और इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक लेंगे अपन अम्ल क्षार में अंतर, ठीक है। इसके बाद फिर लेंगे अपन सूचक। सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद है कि अम्ल और क्षारकों की रासायनिक गुणधर्म। इस रासायनिक गुणधर्म के अंदर हम आज केवल केवल एक धातुओं की अम्ल और क्षारकों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है उसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अम्ल क्षारक में अंतर। यानी अम्ल और क्षारक होते हैं तो उनमें क्या अंतर होता है, जिसको हम देख करके या चेक करके बता सकते हैं। देखिए बेटा, आप जब भी अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इस प्रकार से एक सारणी बनाएं, ठीक है। इस सारणी में एक पक्ष में अम्ल रखें और दूसरे पक्ष में अपन क्षारक रखें, ठीक है। अब देखो, ये तीन मुख्य अंतर है जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। सबसे पहला अंतर है अम्ल के ऊपर। यहाँ पे है बेटा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें बेटा अम्ल होते हैं। अब एग्जाम्पल फॉर लेना, जैसे कि इमली है, टमाटर है, नींबू है, संतरा है। अब ये सारे खट्टे पदार्थ हैं तो इनमें बेटा अम्ल पाया जाता है। जैसे अपन बात करें खट्टे दूध में तो उसमें पाया जाता है बेटा लैक्टिक अम्ल। अगर अपन टमाटर की बात करें तो उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में है बेटा टार्ट्रिक अम्ल और नींबू में है सिट्रिक अम्ल। तो ये जितने भी अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। मैंने कुछ उनके आपको एग्जाम्पल बताए, ठीक है। अगर इसके अपन चलते हैं क्षारक में, तो बेटा क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि स्वाद इनका बड़ा विचित्र होता है। जैसे कि करेला है वो कड़वा होता है, नीम है वो कड़वा होता है, वो क्षारक प्रकृति के हैं। तो यानी कि आपको पहला अंतर मेरी बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड है बेटा, अम्ल नीले लिटस पत्र को लाल करते हैं। जो अम्ल होते हैं बेटा नीला लिटस पत्र डालेंगे तो वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है, तो समझ जाना ये अम्लीय है। इसी के अपोजिट चलते हैं तो जो क्षार है बेटा वो लाल लिटस पत्र को नीला करते हैं। यानी कि अम्ल तो करते हैं नीले को लाल और क्षार करते हैं लाल को नीला। नेक्स्ट है आपका अम्ल। अगर अपन पानी में घोलें अम्ल को, तो बेटा पानी में घुलने के बाद वो H+ आयन मुक्त करते हैं, यानी वो छोड़ देते हैं। कौन? अम्ल। यानी अम्ल जल में H+ आयन मुक्त करते हैं। यहाँ आ जाओ क्षारक। क्षार बेटा जो है जल में OH- आयन मुक्त करते हैं, है ना बेटा। तो ये इनके मुख्य रूप से आपके अंतर थे तीन। अब आता है सूचक किसे। सूचक यानी जानकारी देना है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। तो आज का अभी जो नेक्स्ट है वो है सूचक। सूचक किसे कहते हैं? सूचक का अर्थ होता है बेटा किसी चीज़ की जानकारी देना जो राशि अज्ञात हो या किसी के में, तो वहाँ पर सूचक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री टॉपिक है तो वो क्या है वो देखना है अपने को। चलिए, सूचक की पहले पढ़ते हैं परिभाषा। यानी कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की जानकारी व्यक्त करें उसे बेटा सूचक कहते हैं। यानी कि जिनको डाल करके या देख करके अगर हम उसको ये पहचान सकते हैं कि भाई ये आपका अम्ल है या क्षारक, तो अपन इस प्रकार के जो सूचक होते हैं जिनके द्वारा अपन अम्ल क्षारक की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब बताया, अब ये है कि मैंने आपको ये तो क्लियर कर ही दिया। अब आता है सूचक कितने प्रकार के हैं। सूचक बेटा मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। अब इसमें देखो प्राकृतिक सूचक में क्या आएगा, लिटमस पत्र। यानी कि प्राकृतिक सूचक होते हैं जो प्रकृति ने दिए हैं, और ये जो प्राकृतिक सूचक हैं जिनके कारण हम अम्ल क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लिटमस पत्र है, लाल पत्ता गोभी है कि पत्ते हैं बेटा, इसी प्रकार से हल्दी है, इसी प्रकार से फूलों के द्वारा भी होता है। फूल होते हैं जिनकी रंगून पंखुड़ी होती हैं, जैसे कि पेडुनिया और जर्मेनियम। ये कुछ बेटा प्राकृतिक सूचकों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या है? फिनोप्थलीन ये और मेथिल ऑरेंज, ये दो बेटा सूचक हैं जो कि क्या है बेटा, ये कृत्रिम सूचक है, ठीक है। यानी कि जिन्होंने मानव ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका गंधी सूचक। यानी कि गंधी सूचक की अपन अगर डेफिनेशन देखें तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें बेटा गंधीय सूचक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गंधी सूचक। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कटी हुई प्याज और लौंग का तेल। ये दो एग्जाम्पल्स हैं गंधी सूचक में। तो आपको ये तो जानकारी होगी कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तीन, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वो देखना है विशेष। देखो विशेष चीज़ एक ये है
कि जो लिटमस विलियन है वो कहाँ से बनता है। जो लिटमस विलियन है बेटा वो लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। कौन सा पौधा होता है? लाइकेन। लेकिन ये पौधा किस समूह का होता है? ये बेटा थैलोफाइटा समूह से ये पौधा आता है। और इससे जो निकाला गया रंग है बैंगनी, उसको बेटा उससे काम लेता है। ठीक है, यानी उससे निकाला गया रंग बैंगनी रंग का होता है। क्लियर हो गया होगा। अब आता है अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। चलिए सबसे पहला देखो, पहला आता है कि धातुओं की अम्ल और क्षारकों के साथ अभिक्रिया, यानी कि आज जो पहला है वो धातुओं की क्रिया करानी है। अब बेटा अगर धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो संगत धातु लवण बनेगा और बेटा गैस निकलेगी जिसका नाम है आपका हाइड्रोजन। अभी देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, धातु हो गई कॉपर, अम्ल हो गया HCl, जब क्रिया कराएंगे तो बेटा यहाँ बन जाएगा CuCl2, ये लवण बन गया किसका? संगत धातु लवण। और यहाँ पे गैस कौन सी बाहर निकल जाएगी? H2। इसी प्रकार से और लो चांदी, चांदी से क्रिया कराएं तो ये बन जाएगा आपका AgCl, और जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ गैस निकलेगी H2। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्रिया करा सकते हैं अपन। तो यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि जो धातुएं हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ आ जाओ बेटा। यहाँ पर देखो ये एक प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने का एक एपेटर है। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बेटा ये एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड के ऊपर हमने एक प्रश्नली को कस दिया, यहाँ पर एक कॉर्क लगा देंगे, यहाँ पर एक को लगता है कॉर्क इस जगह पर लकड़ी का बुरादे का बना हुआ होता है। और इससे एक बेटा ये निकास नली लगा दी, ये निकास नली एक पात्र में जाकर खुलती है जहाँ पर बेटा साबुन का पानी होता है। किसका बेटा? साबुन का। अब इस प्रश्नली में सबसे पहले हम डालेंगे जिंक के टुकड़े और फिर डालेंगे HCl अम्ल। जब ये क्रिया करते हैं तो बेटा H2 गैस बनती है। ये गैस इस निकास नली में होती और वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि साबुन है तो साबुन तो बुलबुले बनाएगी। अब ये बुलबुले में क्या है उसके चेक करने के लिए हम एक मोमबत्ती लेंगे और मोमबत्ती से जला करके जहाँ जहाँ पर ये गोल से गुब्बारे निकल रहे हैं उनके नीचे, मतलब जहाँ गुब्बारे आपके निकल रहे हैं ये इसके H2 गैस के, तो वहाँ पर जैसे ही हम मोमबत्ती लेके जाएंगे तो बेटा वो फट की ध्वनि के साथ जलने लग जाएगी। तो ये मतलब H2 गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब आता है अपने पास कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब बेटा जिंक के साथ क्रिया कराते हैं, है ना, तो यहाँ बनता है सोडियम जिंकेट यानी NO2ZnO2 और एक गैस निकलती है आपका H2। तो ये बेटा आपके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगले टॉपिक और लेकर के आएंगे। धन्यवाद।